हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप 2 मैथ्स। आज हम लोग करेंगे बुक एनसीईआरटी चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स। लेट्स बिगिन। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स से पेयर्स ऑफ लाइंस। इसको करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने लाइंस एंड एंगल्स से आप लोगों का लाइन किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, एंगल्स किसे कहते हैं, एंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं, उनके एग्जांपल्स विद डायग्राम सब कुछ मैंने करवा दिया है और एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट हो चुका है हमारा। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो पहले मेरे चैनल पर विजिट करके उन तमाम वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपका प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज को उसके बाद ही आप लोग इस वीडियो को देखिए। ओके, पहले जाकर उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। चलिए, आज हम लोग करते हैं पेयर्स ऑफ लाइंस। तो पेयर्स ऑफ लाइंस में सबसे पहले आ जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस एक्चुअल में क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा लाइंस एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते हैं, तो वो सी लाइंस जो होती है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे डायग्राम में देखिए, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ऊपर से ये सब लाइंस, तो क्या कर रही है, लाइंस एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट कर रही हैं, कर रही है ना, अलग अलग जगह पर कट कर रही हैं। तो इस तरह की जो लाइंस है जो एक दूसरे को कट करती हैं किसी एक पॉइंट पे, वो सब कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, देखिए यहाँ भी देखिए वाई हमारा बन रहा है, ये एक लाइन, इसको और खींचेंगे तो एक लाइन हुआ, इसको और खींचेंगे तो एक लाइन हुआ, इसको खींचेंगे तो एक लाइन हुआ। तो ये जो है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे ये तीनों लाइन एक दूसरे से कट कर रही है, तो ये भी हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन्स हुआ। ठीक है, या फिर जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, देखिए अगर यह एक लाइन है, ये एक लाइन है और इसके पीछे देखिए ये जो सपोर्ट है ये एक लाइन है, तो ये कहीं ना कहीं ये कट कर रही है, ये यहाँ कट कर रही है, यहाँ 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 कहीं भी कट कर रही है। तो इस तरह से जो लाइन बना है ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है, टू लाइन्स एल एंड एम इंटरसेक्ट इफ दे हैव अ पॉइंट इन कॉमन, दिस कॉमन पॉइंट ओ इज देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए एक लाइन हमारा एल है और एक लाइन एम है, ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही है, कट करनी कौन से पॉइंट पे है, ये पॉइंट, इसको कह रहा है ओ। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही जो पॉइंट है इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, जब लाइंस एक दूसरे को कट करती है एक खास पॉइंट पे, तो उसको, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, देखिए नेक्स्ट है हमारा ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं, एक एग्जाम्पल्स दिए हुए, इस एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की गई है। देखिए दो रोड्स हैं और एक रोड इस दोनों रोड को क्रॉस कर रहा है, होता है अक्सर क्रॉसिंग पे आप लोग देखेंगे, दो रोड या तीन रोड क्रॉस हो रही है और एक दूसरी रोड उसको क्रॉस कर रही है, तो ये दोनों रोड जो है पैरेलल है। ठीक है ना, यू मेट हैव सीन अ रोड क्रॉसिंग टू और मोर रोड्स और अ रेलवे लाइन क्रॉसिंग, या फिर आपने बहुत सारे रेलवे लाइन को देखा होगा, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ऊपर से एक और दूसरा लाइन क्रॉस कर रही है। ठीक है, दिस गिव्स एन आइडिया ऑफ ए ट्रांसवर्सल। जब दो लाइंस पैरेलल होंगी और उसको एक लाइन कट कर रही होगी, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे नहीं, दो अलग अलग पॉइंट पे, एक यहाँ जैसे कट करिए, तो इसको कहेंगे ट्रांसवर्सल। ये जो हमारा लाइन है ये ट्रांसवर्सल कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए एक फेंस है, यहाँ यहाँ एक लाइन बना और ये इसको कट कर रहा है, तो दो अलग अलग पॉइंट पे ये कट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इस लाइन को क्या कहेंगे, ये कहलाएगा हमारा ट्रांसवर्सल। ठीक है, देखिए इस डायग्राम में देखिए, जैसे ये दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा दो पैरेलल लाइंस होंगे, अगर उसको एक दूसरा लाइन कट करेगा, बट कहाँ कट करेगा, दो अलग अलग पॉइंट पे, टू डिफरेंट पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट, देखिए एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट वहाँ। ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट पे जब ये कट करेगा तो ये हमारा कहलाएगा ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका, ट्रांसवर्सल। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस को अगर एक लाइन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करती है तो ये हमारा कहलाता है ट्रांसवर्सल। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया हो। देखिए आपको बुक में भी दिया हुआ है, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, बोला कि एक लाइन जो है दो या दो से ज्यादा पॉइंट पे अगर कट करती है, लेकिन क्या कट करती है, डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट पे कट करती है, तो वो कहलाता है ट्रांसवर्सल। जैसे फिगर में दिया है 5.11 में, पी इज अ ट्रांसवर्सल टू लाइन एम एंड एन। पी जो हमारा ये ट्रांसवर्सल है किसके, इस एल और एम के ट्रांसवर्सल है हमारा पी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बोला इन फिगर 5.12, यानी इस फिगर में, द लाइन्स पी इज नॉट ट्रांसवर्सल, ये पी जो हमारा ट्रांसवर्सल नहीं है, दो इट गॉट टू लाइन्स एल एम एन, कैन यू से वाई। बोला है कि देखिए इसमें भी दो लाइन्स है, एल है एम है, ठीक है, और पी जो है इन दोनों को कट कर रहा है, लेकिन ये जो है ट्रांसवर्सल नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि एल और एम को तो कट कर रहा है, बट ये एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, एक कॉमन पॉइंट है, दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे नहीं है। अगर पी हमारा ट्रांसवर्सल होता तो एल को अलग काटता है, एम को अलग काटता है, जैसे कि इसमें पी हमारा ट्रांसवर्सल है, एल को अलग काट रहा है, एम को अलग काट रहा है, बट ये पी हमारा ट्रांसवर्सल इसलिए नहीं कहेंगे कि एल और एम को सेम पॉइंट पे कट कर रहा है, दो अलग अलग पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये ट्रांसवर्सल नहीं है। कैन यू से वाई, वाई मैंने बता दिया ये क्यों नहीं है, क्योंकि सेम पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पे कट कर रहा है, ना कि दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। ओके, आई होप आप लोग को समझ। देखिए आपको बुक का नेक्स्ट है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। जो ट्रांसवर्सल के जरिए जो एंगल्स बनते हैं ये आपको दिखाई गया, जैसे ये देखिए दो लाइन है, एल और एम दो लाइन है, उसको पी जो हमारा कट कर रहा है।
ठीक है। तो पी जब एल और एम को कट कर रहा है तो ये ट्रांसवर्सल हुआ क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है हमारा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है हमारा 5 6 7 और 8, ठीक है। ये 4 एंगल यहाँ बन रहा है, 4 एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो एंगल्स इसमें बन रहे हैं ये कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं। ओके ओके, पहला देखिए बोला इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं। देखिए एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम हमारा है। इसमें क्या कह रहा है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ठीक है। देखिए एंगल बोला इंटीरियर एंगल, जो एंगल अंदर की साइड में बने वो इंटीरियर एंगल्स। तो ये देखिए इन दोनों लाइंस के अंदर की साइड में ये एंगल 3, एंगल 4 ये अंदर हुआ, ये एंगल 5, एंगल 6 ये भी अंदर हुआ, ये इंटीरियर एंगल हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सटीरियर एंगल्स 1 2 7 8, ठीक है। एक्सटीरियर यानी लाइन के बाहर साइड में, ये दोनों लाइन के अंदर साइड में था तो ये इंटीरियर एंगल है, दोनों लाइन के बाहर साइड में है, बाहर तरफ, ठीक है। ये कौन सा है 1 एंड 2, इसके बाद कौन सा है 7 एंड 8, ये दोनों लाइन के बाहर साइड में, इस लाइन के बाहर और इस लाइन के बाहर, ठीक है। ये बाहर साइड में हुआ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं 1 एंड 5, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमने पढ़ा है, और किसे कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल उसे कहते हैं जब दो लाइंस को, अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, दो पैरेलल लाइन उसके साथ एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो एंगल बने वो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ठीक है। सेम साइड में और दो अलग अलग वर्टेक्स में, तो ये वर्टेक्स हमारा अलग है, ये वर्टेक्स अलग है ना। और देखिए सेम साइड में एंगल 1 एंड एंगल 5, ये एक पेयर बना हमारा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को, ये वाला एक पेयर, ये एंगल 1 एंगल 5, ये दोनों एक पेयर बना। अगेन एंगल 2 एंड एंगल 6, ये देखिए इस ये वाले हमारा जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड में 1 एंड 5 बना, ठीक है। अब देखिए इस ट्रांसवर्सल लाइन के दूसरे साइड में कौन सा पेयर बना 2 एंड 6, है ना हमारा 2 एंड 6, तो इट मीन्स ये 2 और ये 6, ये भी हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना, ठीक है। अब कौन सा है, अब देखिए हमारा 3 एंड 7, 3 एंड 7, ठीक है। ये 3 और ये 7 ये भी सेम साइड में है, ये हमारे 3 और ये एंगल 7, ये 3 और ये 7, अगेन 4 एंड 8 ये भी हमारा सेम साइड में है, और दोनों का वर्टेक्स अलग है, ठीक है। दोनों का वर्टेक्स अलग हो और दोनों सेम साइड में हो, अगर ऊपर है तो दोनों ऊपर हो, अगर नीचे है तो दोनों नीचे हो, ठीक है। जैसे कि ये देखिए 3 एंड 7 दोनों नीचे है, 1 एंड 5 दोनों ऊपर है, ठीक। इसी तरह 2 एंड 6 दोनों ऊपर है, 4 और 8 दोनों नीचे है, तो ये हमारा पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना। ओके, समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 6। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बनता है, जब हमारा ये देखिए लाइन ये और ये जेड बना हमारा, इस लाइन से जेड बना, देखिए ये लाइन ये ऐसे और ये ऐसे, ये जेड बन रहा है। आप लोग को समझ में आ रहा, जब जेड बना और जेड के एक साइड में एक एंगल दूसरे साइड में एक एंगल, और लेकिन एंगल जो अंदर की साइड में है, तो इसलिए ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये 3 और 6 हो गया, ये 3 और 6, ठीक। उसी तरह देखिए इधर से भी जेड बन रहा है हमारा, ऐसे ऐसे और ऐसे बन रहा है ये, तो यहाँ भी सेम होगा, एंगल 4 एंड एंगल 5 अंदर के साइड में, ये 4 और ये 5। समझ में आ रहा आप लोगों को, ठीक है। ये होगा पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था हमारा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल में तो बाहर की साइड में, तो इस जेड को देखिए, तो इस वाले जेड को देखिए, तो बाहर 1 एंड हमारा 1 एंड 8, 1 एंड 8, और फिर इसको देखिए इस वाले जेड को, तो 2 एंड 7, ठीक है। ये दो पेयर बने, तो देखिए आंसर हमारा है 1 एंड 8, 2 एंड 7, ठीक है। नेक्स्ट है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके सेम साइड में क्या पूछ रहा है आपसे, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये देखिए ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स, ये हमारा 3 इंटीरियर एंगल है, ये 5 इंटीरियर एंगल है, दोनों सेम साइड में है, ठीक है। और फिर और एक पेयर हमें दिख रहा है, बताइए कौन सा दिख रहा है, हमें दिख रहा है ये 4 एंड 6, पहले ये 3 एंड 5 था, अब एक और पेयर दिख रहा है हमें 4 एंड 6, ये भी सेम साइड में है, इस साइड में यानी लेफ्ट साइड में, और ये वाला राइट साइड में, ठीक है। तो ये सेम साइड में ये दोनों है, सेम साइड में ये दोनों है, तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स देखिए, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड 3 एंड 5, 4 एंड 6, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर करूंगा। मैं एवरी थर्सडे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।
दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड बाय बाय।